दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो घर देखने जा रहे हैं ये एक इकोनॉमिकल बजट वाला ब्रांड न्यू घर है जो कि लगभग 120 गज के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है। 24 फुट बाय 45 फुट की डायमेंशंस में इस घर को बनाया गया है। और इस घर को जब आप अंदर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस घर को बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। बहुत ही प्यारा इंटीरियर वर्क इस घर में किया गया है। दोस्तों इस घर में जो अगर आसपास अगर आप व्यू देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे सारे ही प्लॉट बने हुए हैं, कोई प्लॉट खाली नहीं है, सारे घर बने हुए हैं और सभी में फैमिली जो है वो रह रही है। और साथ ही आगे की तरफ जो हमारे घर के इंटरलॉक वाली कंक्रीट की टाइल्स के साथ जो रोड है वो बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। दोस्तों इस तरह से हमारे इस घर में आने के लिए रास्ता है। यहाँ से बाहर की तरफ जो रास्ता निकलता है वो ठीक सामने उसके एक बड़ा पार्क आपको मिलेगा जो कि इस घर के वॉकेबल डिस्टेंस पर रहेगा। तो इस तरफ से हम उस एरिया को भी देख लेते हैं जहाँ से हम इस घर में आ सकते हैं, उस रास्ते को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये ठीक सामने आपको आयरन का ये जो गेट नज़र आ रहा है, यहाँ के बाद पीछे वाला जो एरिया वहाँ पे पार्क है और यहीं से हमारे इस घर में आने के लिए मेन जो है रास्ता रहेगा। दोस्तों आसपास यहाँ पर भी सारी बसावट आपको नज़र आ जाएगी और सारे ही एरिया में रोड जो है वो बनी हुई है इंटरलॉक टाइल्स के साथ। तो दोस्तों अब जल्दी से चलते हैं घर की ओर और घर को देखने की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये घर अंदर से बहुत ही प्यारा इसमें इंटीरियर वर्क किया गया है, उसी तरह से बाहर से भी इसको बड़ा ही खूबसूरती के साथ इसकी एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि टाइल्स का यहाँ पे बखूबी यूज़ किया गया है। साथ ही आगे की तरफ हमें आयरन का गेट मिल रहा है, एक तरफ हमें आयरन की ग्रिल मिल रही है और आयरन के गेट में फंडामेंटल्स की शीट पहले से लगा दी गई है और इस गेट के दोनों तरफ कंक्रीट के हैवी पिलर्स हमें मिल रहे हैं। गेट लाइट हमने इस घर में पहले से ही लगा दी है और इस तरफ से आपको नज़र आ जाएगा कि इस तरफ हमें एक पार्किंग का एरिया मिल जाता है घर के आगे की तरफ। और इस गेट के थ्रू अब हम घर के अंदर चलते हैं। आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे रैंप एरिया के साथ साथ स्टेयर्स का एरिया भी है ताकि आप पैदल भी घर के अंदर आसानी से आ सकें और पार्किंग को भी इजीली यूज़ कर सकें। तो घर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमें पार्किंग का एरिया मिलेगा। लगभग 10.5 फीट बाय 12 फीट का साइज़ है, तो एक आपकी छोटी हैचबैक टाइप की कार इजीली यहाँ पे पार्क हो पाएगी। इसके साथ ही इस तरफ हमने एक गार्डन एरिया आपके लिए बनाया है जिसमें ग्रीनरी पहले से ही मेंटेन करनी शुरू कर भी दी है और आगे की तरफ मोटर लगाने के लिए प्रोविज़न दिया गया है। साथ ही एक टैप लगाकर भी दिया जाएगा ताकि घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज़ किया जा सके। दोस्तों विंडोज़ आपको नज़र आ जाएगा कि बड़े साइज़ की विंडोज़ हमें मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, जिनमें वायर मैश विंडोज़ भी हमें मिल रही हैं और फिक्स वाली विंडो, ओपन वाली विंडो, दोनों तरह की विंडोज़ हमें मिल रही हैं। और इस विंडो के चारों तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि वाइट कलर का एक बॉर्डर बनाया गया है जिससे इस घर की, इस विंडो की लुक को हैवी जो लुक है वो दी गई है। और टाइल वर्क आपको दोस्तों वुडन लुक वाली टाइल्स यहाँ पे मिलेगी फ्रंट एलिवेशन में। विंडो के प्लेटफॉर्म पे भी दोस्तों आपको ग्रेनाइट मिलेगा ग्लोसी वाला और यही ग्लोसी ग्रेनाइट हमारा पार्किंग एरिया में भी है और स्टेयर्स पे भी है। स्टेयर्स पे हमें स्टील की रेलिंग भी मिल रही है और स्टेयर के नीचे की तरफ हिडन स्टोरेज हमें इस घर के साथ मिल रही है। और जो वेलकम वॉल है इसमें आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया है, LED लाइट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ से हमारे इस घर की एंट्रेंस है। तो प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मेन एंट्रेंस डोर मिलेगा और बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का फ्लश डोर जो है वो लगाया गया है। और इस तरफ हमें वायर मैश डोर मिल रहा है, इसमें डबल जाली हमें मिल रही है, आयरन की जाली और एल्युमिनियम की जाली, और डिज़ाइनर गिलास यहाँ पे लगाया गया है इस वायर मैश डोर में। और घर के अंदर आने पे आपको इस तरफ ड्राइंग डाइनिंग का हॉल मिलेगा। अंदाजन 11 फीट बाय 19 फीट के साइज का हमारा हॉल है ड्राइंग डाइनिंग का। पीछे की पूरी दीवार पे हमने टीवी पैनल बनाया है जिसमें वॉलपेपर का भी यूज़ किया गया है, साथ में लाइट सिस्टम भी हमें मिल रहा है और ओपन विंडो, ओपन वाली स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिल रही है। पीछे की तरफ हमने वॉलपेपर लगा दिया है और सेम वॉलपेपर हमने इस तरफ लगाया है पूरी वॉल पे। फैंसी लाइट्स इस एरिया में पहले से लगा दी गई हैं और फॉल सीलिंग में आपको नजर आ जाएगा कि बढ़िया डिजाइन हमें मिल रहा है जिसमें
डिज़ाइनर शैंडलियर हमने लगा दिया है और फॉल सीलिंग का भी एक बढ़िया डिज़ाइन हमें मिल रहा है। उस तरफ हमें स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन मिल रहा है इस हॉल एरिया में। दोस्तों इस घर में जो फ्लोरिंग है ये डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स की रहेगी, बड़े साइज की। और साथ ही इस तरफ इस घर की किचन एरिया है, लगभग 7 फीट बाय 8.5 फीट का साइज है इस किचन का। और किचन में फुली मॉड्यूलर किचन का वुडवर्क हमें मिल रहा है। स्टोरेज को हमने पहले से ओपन कर दिया था। ऊपर की तरफ भी हमें स्टोरेज मिल रही है, नीचे की तरफ भी हमें स्टोरेज मिल रही है। और किचन का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रे एंड वाइट कलर में है। और किचन में जो हमारा काउंटर टॉप है इस पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है। इस तरफ हमारा कुकिंग एरिया रहेगा किचन का, और गैस सिलेंडर बाहर रखा जाए उसके लिए पाइप की फिटिंग कर दी गई है। ऊपर की तरफ चिमनी लगाने का प्रोविजन दिया गया है, उस तरफ चिमनी का आउटलेट दिया गया है, साथ ही गीजर का प्रोविजन दिया गया है। इस तरफ दोस्तों हमारा रहेगा वॉशिंग एरिया किचन का, जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप लगाए जाएंगे। ऊपर की तरफ हमें विंडो मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, और आरओ का प्रोविजन हमें इस तरह मिल रहा है। दोस्तों वॉशिंग एरिया में डबल सिंक बॉल हमने रेक्टेंगल शेप के लगाए हैं जो कि साउंड प्रूफ है। तो पूरी तरह से मॉडुलर और मॉडर्न घर हमें मिल रहा है, जिसमें 2 बेडरूम हमें ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहे हैं। दोनों बेडरूम में जाने के लिए दरवाज़ा हमें एक एक नज़र आ जाएगा। पहले हम इस तरफ वाले बेडरूम को देख लेते हैं। इस बेडरूम का साइज है लगभग 10.5 फीट बाय 13 फीट। और आपको नजर आ जाएगा कि इस बेडरूम की फॉल सीलिंग में भी बढ़िया डिजाइन वर्क हमें मिल रहा है। कोब लाइट और एलईडी लाइट्स का यूज किया गया है। पीछे की पूरी दीवार पे वॉलपेपर हमें मिल रहा है, और आगे की तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर के साथ हैं। फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं, सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं। प्रॉपरली हमें स्टोरेज मिलेगी इन कपबोर्ड्स में, और इन्हीं कपबोर्ड के साथ अटैच करके ड्रेसिंग टेबल हमने इस तरफ बनाया है। लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। नीचे की तरफ हमें स्टोरेज मिल रही है, और इस तरफ टीवी पैनल रहेगा दोस्तों। टीवी पैनल यहाँ पे आप बड़े साइज की एलईडी लगा सकते हैं। पीछे की दीवार पे हमने वॉलपेपर लगा दिया है। नीचे की तरफ आपको वुडवर्क मिल रहा है, जिसमें ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज इस टीवी पैनल में मिल रही है। दोस्तों इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज हमें मिल रही हैं, एक फिक्स वाली भी और एक ओपन करने वाली भी। और इस विंडो में आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। उसका भी प्रोविजन प्रॉपरली किया गया है। इस बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच रहेगा इस तरफ। उस बाथरूम में जाने के लिए इस तरह से दरवाजा है। इस बाथरूम का साइज है लगभग 5 फीट बाय 6 फीट। और इस बाथरूम में अप्रॉक्सीमेटली डोर लेवल के हाइट तक ग्लोसी टाइल्स लगाई गई हैं। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडोज दी गई हैं हमें, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन अलग से मिल रहा है। साथ ही दोस्तों सैनिटरी की फिटिंग ब्रांडेड इस तरफ लगाई जाएगी, जो कि पोजेशन से पहले लगाकर दी जाएगी। इस घर का बाकी का सारा काम हो चुका है, घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है। सैनिटरी की फिटिंग लगानी रह गई है, वो पोजेशन से पहले लगाकर दी जाएगी, जब तक आपने शिफ्ट होना है उससे पहले। और दूसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरह से दरवाज़ा हमें मिल रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये भी फ्लश डोर है, बढ़िया क्वालिटी का। और ये रहेगा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का दूसरा। दोस्तों 11.5 फीट बाय 13 फीट के साइज का बेडरूम हमें इस तरफ मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी डिजाइनर टीवी पैनल हमें मिल रहा है। वॉलपेपर और वुडवर्क का यहाँ पे बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ओपन स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिल रही है। और इस तरफ हमें मिल रहे हैं कपबोर्ड इस बेडरूम के साथ, जो कि सीलिंग की हाइट तक भी हैं और फुल साइज के भी हैं। स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड हैं। यहाँ पे ग्लोसी सनमाइके का यूज किया गया है ड्यूल टोन कलर में। और इस तरफ दोस्तों हमारा ड्रेसिंग टेबल अटैच रहेगा, इस कपबोर्ड के साथ अटैच करके जो बनाया गया है, स्टोरेज के साथ हमें मिल रहा है। साथ ही पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर हमें मिल रहा है, और ऊपर की तरफ फैंसी लाइट भी लगाई गई है। और दोस्तों आपको नजर आ जाएगा कि इस बेडरूम की जो फॉल सीलिंग है, इसमें भी वही वॉलपेपर का यूज किया गया है जो कि टीवी पैनल में था।
और बढ़िया डिज़ाइन इस फॉल सीलिंग में हमें मिल रहा है LED लाइट के साथ। और दोस्तों इस बेडरूम में उस तरफ हमें स्प्लिट AC लगाने का प्रोविज़न मिल रहा है और बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ इस तरफ। इस बाथरूम का साइज है लगभग 5 फीट बाय 6.5 फीट और इस बाथरूम में भी आप देख सकते हैं कि ग्लोसी टाइल्स हमें मिलती हैं वॉल्स पे और एंटी स्किड टाइल्स हमें मिलती है फ्लोरिंग में। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर हमें विंडोज और एग्जॉस्ट का प्रोविजन अलग से मिल रहा है और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाई जाएगी, उसका प्रोविजन आपको नजर आ जाएगा। इसके साथ ही इस बेडरूम में एक दरवाज़ा हमें मिलेगा जहाँ से हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। साथ ही एक विंडो एरिया भी हमें विंडो भी मिल जाती है ताकि वेंटिलेशन भी ठीक से हो सके इस बेडरूम की। ये दोस्तों पीछे की तरफ हमें वॉशिंग एरिया मिल जाता है जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ से ओपन रहेगा जहाँ से वेंटिलेशन इस एरिया में हो सकेगी और वॉशिंग एरिया लगभग 5 फीट बाय 8.5 फीट के साइज़ में है। 2 टैप्स लगा कर दिए जाएंगे जिसमें पीछे की तरफ टाइल वर्क कर दिया गया है ताकि वॉशिंग मशीन आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकें। और दोस्तों जितने भी विंडोज़ हैं उन सबके प्लेटफॉर्म पे आपको ग्रेनाइट मिलेगा इस घर में, जो कि आपको नज़र आ भी जाएगा। तो ये दोस्तों इस घर की अकोमोडेशन थी ग्राउंड फ्लोर की। और अब चलते हैं पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे हमें 1 BHK की अकोमोडेशन मिलती है और पहली मंजिल पे जाने के लिए इस तरह से हमें स्टेयर्स मिल रही हैं। इन स्टेयर्स पे ग्लोसी ग्रेनाइट मिल रहा है और स्टील की रेलिंग भी लगाई गई है। और फर्स्ट फ्लोर पर जब आप आएंगे आपको आगे के हिस्से में पूरे घर के साइज़ की बालकनी मिलेगी जिसमें स्टील की रेलिंग मिल रही है, डिज़ाइनर ग्लास वर्क हमें मिल रहा है। और यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छत का एरिया थोड़ा सा डाउन करके बनाया गया है जिसमें PVC पैनलिंग की गई है और टाइल्स का बढ़िया डिज़ाइन आपको मिलेगा। डार्क कलर की टाइल्स और लाइट कलर की टाइल्स के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और इसमें भी आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको नज़र आ जाएगा कि बड़ी विंडोज़ हमें मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस तरफ की जो विंडो है इसमें भी प्लेटफॉर्म पे ग्रेनाइट जो है वो लगाया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे घर के अंदर जाने के लिए इस तरफ से एंट्री डोर है और वायर मैश डोर हमें मिलता है और ये रहेगा मेन एंट्री डोर। और इस मेन एंट्री डोर के थ्रू जब आप फर्स्ट फ्लोर पे घर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको लॉबी और किचन की प्रोविज़न वाला एरिया मिलता है जिसमें किचन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोविज़न हर तरह का पहले से ही कर दिया गया है। जैसे कि पानी का प्रोविज़न कर दिया गया है, चिमनी का, RO का, गीज़र का प्रोविज़न कर दिया गया है। आपको बाकी का काम करवा के किचन आप इस एरिया में पूरी तरह से कंप्लीट किचन बना सकते हैं। तो ये जो एरिया था किचन का और लॉबी एरिया ये लगभग 8.5 फीट बाय 17.5 फीट में है। और फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम हमें मिलता है जो कि आगे की तरफ है। इस बेडरूम का साइज़ है लगभग 10.5 फीट बाय 11 फीट। इस बेडरूम में आपको नज़र आ जाएगा कि फॉल सीलिंग में LED लाइट्स का बढ़िया यूज़ किया गया है, बीच में कोब लाइट्स भी लगाई गई हैं। और इस बेडरूम में पीछे की वॉल पे वॉलपेपर हमें मिल रहा है पूरी वॉल पे। विंडोज़ हमें बड़ी विंडोज़ मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इन विंडोज़ को हमने बाहर से भी देखा था। और इस बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच रहेगा इस तरफ, लगभग 4.5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का बाथरूम अटैच हमें मिल रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कि इस बाथरूम में भी हमें ग्लोसी टाइल्स मिलती हैं, डोर लेवल की हाइट तक एंटी स्किड टाइल्स हमें फ्लोरिंग में मिलती हैं और ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड की इसमें मिलेगी जो कि पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। और विंडोज हमें इस तरह मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन अलग से हमें मिल रहा है। तो ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन थी। ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन को हमने पहले ही देख लिया। इसके साथ ही इस तरफ हमें जो दरवाज़ा मिल रहा है इस दरवाजे के थ्रू हम जा सकते हैं उस एरिया में
जो कि पहली मंजिल का टेरेस एरिया है। तो एक बड़ा टेरेस एरिया आपको पहली मंजिल पे पीछे की तरफ मिल रहा है। आप चाहे तो इस एरिया में कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं, अपने घर की एकोमोडेशन को बढ़ा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और यहीं से हमें छत पे जाने के लिए आयरन की स्टेयर्स मिलती है। तो जल्दी से हम छत का एरिया भी देख लेते हैं। दोस्तों ये छत का एरिया हमें इस घर के साथ मिल रहा है। वाटर टैंक इस तरफ हमें मिल रहा है और आगे की तरफ भी स्टील की रेलिंग हमें मिल रही है जिसमें डिज़ाइनर ग्लास वर्क मिल रहा है। और घर के आसपास का भी व्यू आपको यहाँ से ठीक से नज़र आ जाएगा, जिसे देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे इस एरिया में पहले से ही बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। पूरी तरह से ये एरिया बसावट वाला एरिया है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, इकोनॉमिकल बजट वाला 120 गज का 3 BHK हाउस है। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन वाला घर है और इस घर का इंटीरियर वर्क बहुत ही प्यारा है, आपने देखा इस वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो और ये घर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को भी आप बाकी वीडियोस की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।